हम लोग दिल्ली के किसानों के समर्थन में, जो किसान विगत 60 दिनों से अधिक से दिल्ली सरकार के काले कानून जो किसानों के खिलाफ लाया गया है, आंदोलनरत है, उनके समर्थन में हम लोगों ने आज ट्रैक्टर रैली यहाँ अररिया जिला में निकाला है। आप स्वयं सुने होंगे न्यूज़ में कि अभी किसानों पर आंसू गैस और लाठियाँ चार्ज की गई है। उन्हें दिल्ली में घुसने से रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान पूरे दिल्ली में घुस चुके हैं और उनका कहना है कि जब तक इस काले कानून को, तीनों कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और हम लोग उन किसानों के समर्थन में भी आंदोलनरत रहेंगे जब तक ये सरकार के द्वारा काला कानून वापस नहीं लिया जाता है। क्योंकि एक तरह से ये सरकार जो है, भारत सरकार बड़े बड़े राजघरानों के पक्ष में अपना काम जो कर रही है, काफ़ी निंदनीय है। और अब बाजार तो बेच ही चुकी है, रेल बेच ही चुकी है, सारे हवाई अड्डा बेच चुकी है। अब किसानों के खेत को भी नीलाम करने की ओर तत्पर है सरकार, जो कि काफ़ी निंदनीय कार्य कर रही है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर ये किसान के समर्थन में जो ये रैली निकाली गई है, ये हम संविधान को भी बचाना चाहते हैं और काले कानून को भी रद्द करना चाहते हैं। किसानों के हक में ये लाया हुआ कानून नहीं है। 250 लोग आज आंदोलन करते हुए दिल्ली के सड़क पर किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये ऐसी सरकार है, इस पर कोई भी जुई नहीं रेंग रहा है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इन्हें वापस लेना होगा ये कानून। किसान आंदोलन के लिए जो यूरिया, खाद, बीज और जो इन्होल, जो पूरे हिंदुस्तान का मामला है हम लोगों का, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवाब दिया था कि अय जवान जग उठो, जय जवान जय किसान। हम लोगों की सारी पूर्ति की जाए, जो हम लोगों को रेल मूल रेट है उस रेट पर सारा चीज़ दिया जाए, वो सब हो नहीं रहा। हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। आज पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में जो देख रहे हैं, उसके तहत हम लोग अररिया जिला में सारे पार्टी मिल के, हम लोग का जो महागठबंधन के थे, कांग्रेस, CPM, CPI, RJD, तमाम लोग किसान के बीच में जाके किसान को जगाने का काम किए। और उसका आज उदाहरण आज देख रहे हैं कि लगता है कि यहाँ जो है एक तूफान आ गया अररिया जिला में। काफ़ी किसान जो है ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सारे हमारे जितने भी पार्टी गठबंधन के नेता हैं उनका अगुवाई कर रहे हैं, और ताकि किसी को आवागमन में विरोध नहीं हो, बाधा नहीं पड़े। और अगर ये गुंगी बहरी सरकार मानने का काम नहीं करेंगे तो हम लोग इनको जड़ मूल से उखाड़ का फेंक देने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान का भारत देश है, इसलिए कि किसान का जो मान सम्मान की बात है, उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के पूरा मुस्तैदी से खड़ा है किसान के साथ में। और किसान आंदोलन, अगर किसान की बात नहीं मानी जाएगी तो ये आंदोलन रुकेगी ही नहीं। हमको लगता है कि ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा और गुंगी बहरी सरकार को सुनना ही होगा किसान का समस्या को। इसलिए कि भारत देश है, जय जवान जय किसान का देश है, और किसान अगर हमारे अन्नदाता है, उनके अन्न पर हम लोग खाते हैं, उनसे जीते हैं। और ये सरकार जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। इसलिए कि मैं सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ कि आप अगर किसान की आवाज़ को नहीं सुनने का काम करेंगे तो किसान आपको जड़ मूल से उखाड़ फेंक देने का काम करेंगे। जो किसान आज दिल्ली की सड़कों पे है, सरकार काले कानून को 3 तरह का जो कृषि बिल लेकर आई है, उसके खिलाफ आज किसान दिल्ली में सड़कों पे और उनके साथ पूरा देश खड़ा है। आज अररिया की झांकी आप लोग देख लिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है। आज किसान का उपजाया हुआ कितनी मेहनत से धूप में खून पसीना बहाकर किसान अनाज तैयार करते हैं, और जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उनके कर्ज को माफ़ नहीं किया जाता है, अडानी अंबानी के कर्ज को माफ़ किया जाता है, नीरव मोदी के कर्ज को माफ़ किया जाता है। आज देश में बेरोजगारी है, आज बेरोजगारी चरम पे है, युवाएं भटक रहे हैं। जिस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। हम पूरा देश आज किसान भाइयों के साथ है, और जब तक सरकार ये काले कानून को वापस नहीं लेती, ये हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। और हम लोग पूरा देश किसान भाइयों के साथ खड़ा है। जय हिंद जय भारत। हम ये बताना चाह रहे हैं इस सरकार को, जो अंधी और बहरी दोनों बनी हुई है, कि ये आंदोलन किसान का आंदोलन सिर्फ नहीं रह गया है, ये आंदोलन आवाम का आंदोलन है और देश के आवाम सड़क पर उतरे हुए हैं किसानों के समर्थन में। अररिया में इतना अच्छा ट्रैक्टर परेड देख रहे हैं, ये स्वतः स्फूर्त किसी पार्टी का नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, लड़ाई असल में है संविधान बचाने की, लड़ाई असल में है गणतंत्र बचाने की, देश का लड़ाई असल में है तिरंगा को बचाने की। किसान के जरिए ही पूरा देश आज आंदोलन के लिए उतरा है।
सरकार इस देश को, हिंदुस्तान को अडानिस्तान बनाना चाहती है, अंबानिस्तान बनाना चाहती है, मनुवाद का सिद्धांत लागू करना चाहती है। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, यह अडानिस्तान अंबानिस्तान हम बनने नहीं देंगे। ये आंदोलन किसान समर्थन में था और किसान आज लगभग 60 से 65 दिन से लगातार आंदोलित है और सड़कों पे है, और सरकार किसानों की बातों को सुनने से परहेज कर रहा है और अपनी बातों को ही ऊपर ला रहा है। जो किसान की बात है, जो उनकी मांग है, उन मांगों पर, किसानों के मांगों पर सरकार के द्वारा सुनवाई नहीं हो रहा, नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आज जो ट्रैक्टर रैली हुई है, यह एक ऐतिहासिक रैली हुई है, जो यह संदेश पूरे देश में पहुंच रहा है और आगे भी यह आंदोलन अब और भी धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। सबसे पहले तो दक्षिणी भारत में आंदोलन हुआ किसानों के सवालों को लेकर के, लेकिन अब उत्तरी भारत, खास करके बिहार, और बिहार, अब हम बिहार के जितने भी किसान संगठन है, हम सभी संगठन मिलकर के, हम सभी एकत्रित होकर के हम दक्षिणी भारत के किसानों के समर्थन में हैं और आगे भी रहेंगे। और यदि सरकार इस आंदोलन से, ये ट्रैक्टर आंदोलन से किसानों की बातों को यदि नहीं सुन रहा है, तो आगे आने वाले कल में अनिश्चितकालीन ट्रैक्टर ये आंदोलन चलेगा और चल भी रहा है। अभी तो चल रहा है पर बिहार में नहीं चल रहा, लेकिन बिहार में भी ये आंदोलन अब जोरों पर होगा और अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। एक विचार बन जाएगी तो फिर ये आंदोलन आगे भी बढ़ता चला जाएगा, और हमारे किसानों की बात को नहीं मानते हैं तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा। और किसानों का समस्या ही समस्या है इस कानून से। जो वर्तमान कानून लागू किया गया है, उस कानून में किसानों को कहीं कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मंडी व्यवस्था को ख़त्म कर रहा है और सरकार के द्वारा जो बुनियादी सुविधा किसानों को दी जा रही है उसको वापस लिया जा रहा है। ऐसे कानून से किसानों को खतरा ही खतरा है। आने वाला कल में किसान कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना घर के होंगे ना घाट के होंगे, और किसान जो भी अपना उत्पादन करेंगे इसका मालिक कोई पूंजीपति ही होगा, इसका मालिक किसान नहीं होगा। जब किसान खुद को अन्न पैदा करते हैं, ये उत्पादन करते हैं, पर करने के बाद भी ये उनका दाम नहीं रख पाते हैं। दाम रखना फिर उसी पूंजीपतियों को होता है। ऐसी परिस्थिति में हम आंदोलन करेंगे। हम उत्पादन करते हैं, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। हम अपना दाम तय करेंगे मंडी व्यवस्था, मंडी में यहाँ हमारी बातें होनी चाहिए, क्योंकि उत्पादन करता मैं हूँ, बच्चे को जन्म मैं देता हूँ, तो इसका नाम भी मुझे रखने का अधिकार है। देखिए, ये मुख्य रूप से जो इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान लोग हैं, उनके खिलाफ जो 3 काला कानून आया है, जिसके तहत ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, ख़ास तौर से किसान मजदूरों के द्वारा चुनी गई सरकार, इसलिए कि इस देश के 75% लोग किसान और मजदूर हैं, और वो किसानों पर जो अत्याचार कर रही है, उनके मेहनत का पैसा देने को वो तैयार नहीं है। पूंजीपतियों के हाथ में उसको भेज रही है, ताकि पूंजीपति जिस तरह अंग्रेज़ के ज़माने में किसानों को चूस रही थी, उसी तरह ये चूसे, और इसका कोई निगरान नहीं होगा। न सरकार इस पर अपनी जिम्मेदारी लेगी कि किसानों को क्यों लूटा जा रहा है। इसी के विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली ही नहीं, अररिया के सरजमीन पर भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, अपना विरोध प्रकट किया है। आज का जो रैली था, जो 3 कानून है, जो काला कानून है किसान पर जो लादा गया है, उसके विरुद्ध में हम लोग किसान सभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम सब लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया है। तानाशाह और फासिस्ट लोगों का विरोध में आज बहुत ही बड़ा ट्रैक्टर रैली अररिया की धरती पे हुआ, और अपना लोग गुस्सा का इजहार किया और विरोध प्रतिवाद। जैसे सरकार ने 3 कानून, जो काला कानून है, न्यूनतम समर्थन मूल्य अन्न का जो है, ये लागू करने के लिए जो सरकार ने किसानों पे जबरदस्ती लादा है, उसके विरुद्ध में इस कानून को रद्द किया जाए। इसके विरुद्ध में पूरे भारत में आज रैली हो रहा है,
और आप देख रहे होंगे दिल्ली में किस प्रकार दमनकारी सरकार, निराकुंज सरकार किस प्रकार किसानों पे लाठीचार्ज, गोलीचार्ज चला रही है, किस प्रकार से कितने लोगों को आंसू गैस और इसे पीछे ढकलने का काम किया। लेकिन बहादुर के किसान आज डटे हुए हैं। इस ठंड में भी 80 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, फिर भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। ये जो सरकार सोई भी है उसी जगाने के लिए किसान का आंदोलन निरंतर आगे बढ़ेगा और भी आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये कानून सरकार को वापस लेना होगा।